लेकिन वो जो एक शख्स था वो आपने सुना होगा वो सारे शहर को वीरान कर गया और वही बालाज था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम के बाद। मैं हूं मज़हर अब्बास। अमीर बिलाज केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एहसन शाह की गिरफ्तारी पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि एहसन शाह जो गिरफ्तार हुआ है उसके बाद कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी है? देखें जी, गिरफ्तारियाँ तो जब शूटर जो मुजफ्फर था उसके बाद उसकी जो अहलिया है उसको भी गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उसके कुछ अजीज़ कारब हैं वो भी गिरफ़्तार हुए। फिर पुलिस ने मानसेरा से भी शूटर को गिरफ़्तार किया। एहसन शाह की गिरफ़्तारी से पहले बालाज जब उस शादी पे गया और उस शादी पे जाना कन्फर्म था। अच्छा, इसमें एक अहम बात का इंकशाफ हुआ कि एक माह कबल, क्योंकि एहसन शाह जो पार्टी बॉय था वो मिसाल सुनी होगी अपने घर का बेदी लंका ढाए, वही हुआ और हमेशा यही हुआ है आज तक। जितने भी अब ये जो एहसन शाह है ना, इसने इस ख़ानदान का ये चौथी नस्ल का जो बंदा है उसको कत्ल करवाया। बिल्ले पहलवान से पहले उसके वालिद कत्ल हुए, फिर बिल्ला पहलवान कत्ल हुआ, बिल्ले पहलवान के बाद टीपू जो बालाज का वालिद था वो कत्ल हुआ और अब ये बालाज जो है वो मर्डर हो गया। अब अगली जो है बालाज के दो भाई और हैं। मीर मसद जो है वो इस FIR का मुद्दई बना है। आपने गौर किया होगा कि FIR के अंदर इन्होंने जिक्र किया कि जब बालाज को कत्ल किया गया तो जो कत्ल करने वाला था उसके साथ दो शूटर और भी थे और वो उनकी ही गोली से मारा गया। अब सवालात तो जन्म ले रहे हैं ना कि बालाज के साथ भी असले वाले बंदे थे। अब इन पलवानों के साथ, बदमाशों के साथ हमेशा बड़ी राइफलों वाले बंदे जाते हैं, बालाज के साथ क्यों नहीं थे? उसका मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि एहसन शाह ने बड़ी खूबसूरती से इनके जो गनमैन्स थे उनको, जो पुराने गनमैन थे उनको पीछे हटाया। वफादार गनमैन, ये आप कह सकते हैं कि इनका नाम बड़ा था पर इनके काम बड़े नहीं थे। ये कह सकते हैं आप, नाम बड़ा था, गलत काम कोई नहीं थे। देखिए जी, मुझे और पहलवानों को तो नहीं पता, जिस तरह अक्सर बड़े बड़े लोग जवारिये पैसे वाले बन गए, ये बन गए, वो बन गए, इनका काम ये नहीं था। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का इनका काम है, प्रॉपर एक बिजनेस है और अब का नहीं है, शुरू से इनका ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इनका ये ट्रांसपोर्ट का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। बालाज के कत्ल ने सवालात कई उठा दिए। अब तफ्तीश का अमल तो जारी है और तफ्तीश में तकरीबन हम कहते हैं कि 3 से 4 टीमें कह रही हैं, लेकिन जो पुलिस के अफसरान कह रहे हैं 11 टीमें इस पर काम कर रही हैं। हो सकता है 11 टीमें भी काम करें। वो टीमें काम करते करते एहसन शाह तक पहुँचे हैं। आपको याद होगा वो शकील भट्ट का नाम आ रहा था, शकील भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और शकील भट्ट जो था वो टीपू की बारी भी वो एयरपोर्ट पे मौजूद था और जब बालाज कत्ल हुआ वो भी मौजूद था, लेकिन ऐसी वो बाद में सदाकत नहीं थी। शकील भट्ट एक पुलिस अफसर है, उनका इससे अच्छा ताल्लुक भी था और टीपू से भी अच्छा था, वो उसको अच्छा कहते भी थे। तो शकील भट्ट ने ही ये एहसन शाह को गिरफ्तार किया। अब इंटेरोगेशन भी वही कर रहा है। एक अच्छा अफसर है और मेरिट करने वाला अफसर है, काबिल अफसर है। देखिए जी, हर काम में करप्शन नहीं होती, कहीं ना कहीं पुलिस को मेरिट करना पड़ जाता है और अभी भी इस काम में मेरिट ही हो रहा है। सर ये भी सुनने में आया एहसन शाह जब तीफी और गोगी भट्ट को मिलने जाता था अपना मोबाइल ऑफ कर देता था, मुख्तलिफ गाड़ियां तब्दील करके वहाँ पे जाता था। दुरुस्त सवाल है आपका और ऐसे ही हुआ और यही बयान सामने आया कि एहसन शाह जब गोगी तीफी को मिलने जाता था, तीफी को मलिक सुहेल लेके जाता था मिलने के लिए, तो वो नंबर अपने ऑफ कर देता था और उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता था और मुख्तलिफ गाड़ियों पे मिलने जाता था। कभी किसी दोस्त की मांग के ले गया जो कि उनकी ख़ानदानी आदत है एहसन शाह की मांगने की, वो मांग की ही गाड़ियाँ लेके जाया करता था मिलने के लिए। और ये गुप्त मीटिंग्स होती थी, 5 करोड़ में डील हुई, सब में डील हुई, 50 लाख उसने एडवांस भी ले लिया। फिर इसी पैसों से वो उम्रे पे गया, उम्रे पे वो बालाज को रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी करवा रहा है, दुआ भी करवा रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, इन लोगों को आखिरत भूल गई है, इन लोगों ने भी मरना है, इनके भी घर वाले हैं। एक नौजवान बच्चा, खूबसूरत बच्चा, हंसता बसता घर उसने बर्बाद कर दिया है। बड़ा वो कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही जानता है। अब उसके घर वालों पे क्या बीतती है, वो उसकी घर वाले, उसकी वालदा पे क्या बीत रही होगी। तो मेरे वालदैन नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है तो वो तो फिर एक माँ है। वो उसका एक ही लगते जिगर था जिसका एक नाम था, जिसने अपने बाप की कुर्सी संभाली हुई थी, जिसने अपने भाइयों को भी संभाला हुआ था। वो एक वो कुर्सी हट गई, वो मामला सारे ख़राब हो गए। कारोबार तो देखे जी,
कोई किसी की रोटी नहीं छीन सकता, किसी के आने जाने से कारोबार नहीं रुकता, कारोबार तो चलेगा। और बराज की कई पुलिस अफसरों से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, मुझसे कई पुलिस अफसरों ने उसका जिक्र भी किया कि वो बड़ा अच्छा नौजवान था, बड़ा खूबसूरत, मिलने जुलने वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला। लेकिन उन पुलिस अफसरों ने जहाँ ये बात की वहाँ पे गिला भी किया कि वो उसको मना करते थे, हमारा लड़कों के साथ ना फिर। यही बात भाई पहलवान भी कहता था कि हमारा लड़कों के साथ ना फिर नुकसान होगा। आखिर उन वो लड़कों ने, उन गंदी नस्ल वाले लड़कों ने नुकसान कर दिया। ये एहसन शाह का बैकग्राउंड क्या है? इसका कहना है कि मेरी कितनी हाउसिंग स्कीमें हैं, सब ब्लफ है, सब झूठ है, कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है। ये जफर शाह का बेटा, जफर शाह पीपल्स पार्टी में था, एहसन शाह भाई सारे सब नौसरबाज है। फ्रॉड करना ही इनका पेशा है, इनका फ्रॉड करना, चापलूसी करना दिहाड़ीबाज से। एहसन शाह के पास आज भी जितने कपड़े हैं, जितने जूते हैं, जो परफ्यूम है, सब बराज ने लेके दिए हैं और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। और इतनी बड़ा उसने जुल्म भी किया है, इतना बड़ा जुल्म भी किया है, एक चंद पैसों के खातिर, चंद टकों की खातिर। पैसे छोड़े, ये टके कितने पैसे हैं? पैसे तो कंजरों के पास बड़े पैसे हैं, पर उनकी इज्जत नहीं है। और पैसे, मजे की बात यह है कि पैसे उसके नसीब भी नहीं होंगे। कैसे बात है, एक जान भी, कीमती जान भी चली गई, पैसे भी नसीब ये नहीं हुए। 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। उसने अभी बराज ने इसको रिसेंटली फिर करोड़ रुपया वैसे भी दिया, इसने फॉर्चूनर भी लिया। उस फॉर्चूनर में पेट्रोल तो बराज डलवाता था, बराज की रेफरेंस से पेट्रोल डलता था जाके। एक 20-25 साल का ओछा आवारा सा लड़का इतनी बड़ा नुकसान कर गया। देखें जी, इस नुकसान के बाद अब लाहौर के जो पहलवान है ना, पाकिस्तान के पहलवान है, वो भी बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। वो अपने भाई पे भी तबार नहीं करेंगे, बल्कि अब तो पहलवान नहीं खत्म, वो बाहर भी नहीं निकलेंगे।